साहब ऐसा जुल्म मत करो साहब, जरा सा तो सोचो साहब। आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे तो मैं कहां जाऊंगा साहब इस उम्र में। साहब साहब ऐसा जुल्म मत करो साहब, सोचो। बीबी जी, बीबी जी, द्वारकाधीश जी की सौगंध, मेरी छोरी कुछ नहीं जानती, वो तो भोली भाली है, वो तो पूरे बाबू की बातों में आ गई बीबी जी। और तुम्हें कुछ पता नहीं चला? तुम क्या अंधे थे? तुम्हें दिखता नहीं था तुम्हारी बेटी यहाँ क्या गुल खिला रही है? बीबी जी, मैं अकेली जान कहाँ कहाँ देखता हूँ, घर का काम, बाहर का काम। आपके साथ रामपुर में तो जाना पड़ा था ना बीबी जी। बीबी जी, हो सकता है तभी कुछ हो गया हो। ये दोनों के दोनों, पूरा बाबू और गंगा इस घर में अकेले थे, तभी कुछ हो गया हो। मुझे तो शक भी हुआ था उस दूसरी पर। मैंने ऐसा मारा था उसे, लाल पीला कर दिया था। आपको ध्यान है ना आपको? मैं उसका बोरिया बिस्तर फोन करके गांव छोड़ने वाला था, ध्यान है ना? आप ही ने रोक दिया था मुझे। भगवान, मेरी भी दूसरी बुद्धि में पत्थर पड़ गए थे जो आपकी बात मान लेती, नहीं तो गांव छोड़िया था, आज ये नौबत ही देखने को नहीं आती, सच्ची। पर अब तो तुम उसे यहाँ से ले ही जाओ। जब लोगों को पता चलेगा कि हमारे यहाँ की कुंवारी नौकरानी माँ बनने वाली है, तो क्या जवाब दूंगी मैं उनको? और जो मेरे गांव वालों को पता चलेगा कि मेरी कुंवारी भतीजी माँ बनने वाली, तो मैं क्या जवाब दूंगा बीबी जी? नहीं बीबी जी, कुछ तो सोचो, मेरी भी कुछ इज्जत है बीबी जी, कुछ तो सोचो साहब। ठीक है, आज यार तुम यहाँ रह जाओ, बाकी कल विचार करेंगे। पूरब, तुम गंगा को बच्चा गिराने के लिए मत कहो, और ये मान लो कि बच्चा तुम्हारा है। अरे कैसे मान लो, जब बच्चा मेरा है नहीं तो? मैं तुम्हारी सारी बात सुन चुका हूं। तुम सिर्फ इसी बात से परेशान हो ना कि तुम्हारे पास काम नहीं, लेकिन तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ ये मान लो कि बच्चा तुम्हारा है, छोटी माँ और पिताजी को मैं संभालूंगा। अरे उन्हें तो तुमने बहुत पहले से संभाल लिया है, अब मुझे भी जेब में डालने का रहता है क्या? हाँ? देखो पूरब, मैं गंगा को बता चुका हूं कि डीएनए टेस्ट से पता लग जाता है कि बच्चे का बाप कौन है। तुम ये मान लो कि बच्चा तुम्हारा है, इसी में तुम्हारी भलाई। और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इसी वक्त यहाँ से तबाह हो जाओ, वरना ये जो रामपुरी है ना, ये गंगा की जगह तुम्हारे अंदर घुसेड़ दूंगा। अरे चुप पिजट, तुम यहाँ से दफा होते हो कि नहीं? पूरब, अपनी हद में रहकर बात करो। जस्ट गेट आउट। जब तक छोटी माँ और पिताजी के सर से ये बोझ नहीं उतर जाता और ये समस्या हल नहीं हो जाती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अच्छा, बल्कि मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास टेस्ट के लिए लेकर जाऊंगा। चलो मेरे साथ, चलो चलो यहाँ से, चलो। बीबी जी, हिम्मत क्या उसको हाथ उठाने की? हाँ, आप तो मुझी को कहेंगे ना, हर मुसीबत की जड़ तो मैं ही हूं, इसे आप क्यों कुछ कहेंगे? ये तो आपका सगा बेटा है, मैं सौतेला हूं, इसलिए सच्चाई जाने बगैर आपने मुझसे ऐसा कह दिया। अब आप सच्चाई नहीं भी पूछेंगे तो भी मैं आपको बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। जब मैं यहां पर आया था तो मोहन गंगा से कह रहा था कि वो बच्चा गिरा दे। जब मैंने उसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रहा है तो उसने मुझे छुरी दिखा दी। मालिक चाय। फोन मालिक। हेलो लाला जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। मैं कॉरपोरेशन के ऑफिस से बंसीलाल सिन्हा बोल रहा हूँ। सिन्हा? हाँ सिन्हा साहब, कहिए क्या खबर है? लाला जी, खबर तो अच्छी नहीं है। आप पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का आरोप है। देखिए लाला जी, आपके खिलाफ एक जांच कमेटी बिठाई गई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है, और जब तक ये जांच पूरी नहीं होती आपको कॉरपोरेशन के काम करने से बैन कर दिया गया है, और कॉरपोरेशन के साथ आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं। तो तुम इनकार करते हो कि वो बच्चा तुम्हारा है? हाँ हाँ, इनकार करता हूँ। कितनी बार? जितनी बार तेरे जुबान से झूठ निकलता है उतनी बार तेरी आंखें सच बोलती है, और सच्चाई यही है कि गंगा के कोख में तेरा बच्चा है। आप मेरी बात मानने को तैयार नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो झूठ बोलती है। वो झूठ नहीं बोलती, तुम झूठ बोलते हो।
उसकी जिंदगी बर्बाद करके उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करते हो तुम। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके आगे आपको जो समझना है समझ लीजिए। सुन पूरब, आज तूने वाकई साबित कर दिया कि तू रमाकांत का बेटा है, जिसने अपनी खुशी, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की खुशियों को कुचल डाला। अच्छा किया माँ, जो आज तुमने मुझे मेरे पिता की याद दिला दी। मैं तो उन्हें भूल ही चुका था। आज अगर वो जिंदा होते तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, किसी गैर को अपना पिता नहीं कहना पड़ता। इन्हें चेकअप के लिए अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इन्हें हल्का सा दिल का दौरा पड़ा है। जी ठीक है, मैं एम्बुलेंस का इंतजाम करके अभी हॉस्पिटल लेकर आता हूँ। ठीक है। क्या हुआ, क्या था? पता नहीं, रामू काका कह रहे थे कॉर्पोरेशन ऑफिस से फोन आया था। क्या बात हुई ये तो नहीं मालूम चला, लेकिन वो सुनते ही पिताजी बेहोश हो गए। अच्छा, तो मेरे पिताजी ने जो धमकी दी थी वो कर दिखाया। राधा, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। धनराज, देखो तुम इस तरह गुस्से में अभी उनके पास जाओगे तो उन्हें वही खुशी दोगे जो वहां पे दुख देकर हासिल करना चाहते हैं। हमें फिलहाल ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। ये जताना चाहिए कि हमें कोई परेशानी नहीं है। उससे क्या फायदा होगा? उससे वो जरूर परेशान हो उठेंगे और कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करेंगे जिससे वो खुद ही फंस जाए। नहीं राधा, वो कच्चा खेल नहीं खेलते हैं। धनराज, तुम भूल गए हो हमारे पास बिहारी है। अगर वो हमारे कहने पर चल पड़ा तो तुम्हारे पिताजी का खेल खत्म हो जाएगा। चलो चलो। अब मजा आएगा उस लाला के बच्चे को, जब इंक्वायरी कमीशन बैठेगा और सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उसके हाथ से निकल जाएंगे। मेरे ख्याल से कम 5 साल के लिए तो वो जेल के अंदर जाएगा ही। अब राधा को पता चलेगा कि बेटे को बाप से जुदा करने का अंजाम क्या होता है। और अगर लाला के जेल जाने से राधा को कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो? पागल हो गई तुम? अरे बाप जेल चला जाए और बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जेठ जी, आप एक बात भूल रहे हैं। राधा मोहन से शादी करना चाहती थी, लेकिन आपने और लाला ने मिलकर उसकी शादी धनराज से कर दी। इसलिए वो जितनी नफरत आपसे करती है उतनी ही नफरत लाला से भी करती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि लाला की गिरफ्तारी पर वो गांव भर लड्डू बांटे। तो हमेशा उल्टा ही क्यों सोचती है? क्योंकि हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। जेठ जी, आप जानते हैं कि धनराज पहले ही कमिश्नर से मिल चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ खुशियां मना रहे हैं और वहां कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। मैं देखती हूँ। अरे आ गई तो बेटा, कैसी रही तेरी हिस्ट्री की आउटिंग? पद्मा, मैं शिल्पा की माँ के साथ बात कर चुकी हूँ। मुझे और इन दोनों को सच सच बता कि तुम कहाँ गई थी और किसके साथ गई थी। पायल तो यहाँ पे भी नहीं है। अरे सुनो, तुम लोगों ने वो नाकाम आशिक की कहानी सुनी है क्या? अरे यार प्रकाश, वो आशिक ही क्या जो नाकाम हो जाए। ऐसे भी होते हैं दोस्त, जो ना इधर के होते हैं ना उधर के। तेरा मतलब है धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर के ना घाट के। हाँ, ना 3 में ना 13 में।
इसके जैसे जो मजनू होते हैं ना, इन्हें अगर पत्थर की जगह जूते भी पड़े ना, तो भी इनकी लैला इन्हें बजाने नहीं आती। बहुत सुन लिया मैंने प्रकाश तुम्हारी बकवास, बहुत सुन लिया। मैंने देखा है कि तुम्हें अफसोस यार, इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम बहुत बकवास कर चुके हो प्रकाश, और इसके बाद अगर तुमने मेरे बारे में और कुछ बकवास की क्या कर लोगे? तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। सोचा गलत आदमी से उलझ रहे हो तुम, समझे? जो बात करनी है मुंह से बात करना, क्योंकि मेरे हाथ मेरे ज़बान से भी ज्यादा तेज चलते हैं। अच्छा ठीक है, आज देख लेते हैं कि किसके हाथ किसके जुबान से ज्यादा चलते हैं। क्या धीरज! What's happening? उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा कर रहा था। ये क्या बदतमीजी है धीरज? बदतमीजी मैंने नहीं, बदतमीजी इसने शुरू की। मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया था, लेकिन इसने बकवास शुरू कर दी। मेरे पास तुम्हारी किसी बात के लिए वक्त नहीं है। देखो पायल, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे पता चला है कि तुम इन लोगों के साथ पिकनिक के लिए आउट ऑफ टाउन आई हो। तो इसके बारे में तो सब जानते हैं, और मैं अपने अंकल आंटी से परमिशन भी ले चुकी हूँ। मैं तुमसे इस बारे में बात करना नहीं चाहती। लेकिन मेरी बात तो सुनो पायल। Your time is up, mister. Prakash, let's just go out and celebrate, please. Lovely. So, why are you in It's too late, धीरज। पायल तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। पद्मा, मुझे सच सच बता, तू कहाँ गई थी? बता, तू अपने क्लास के साथ नहीं गई थी? बोल, बता मुझे। इसका मतलब ये है कि तू उस लड़के किरण के साथ गई थी? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुझे? अरे तू क्या कर रही है? ये मेरी नाक कटवाएगी? इस उम्र में तुम्हारे ये लक्षण? दुलारी, बस करो। ये हमारे माँ बेटी का मामला है, आप बीच में मत आइए। समझती क्या है अपने आप को? बस करो। अगर तुम इसकी माँ होती तो तुम इसका झूठ फौरन पकड़ लेती, लेकिन इसकी माँ तुम नहीं हो, मैं हूं। मैंने तुमसे उसी वक्त कहा था कि ये किसी हिस्ट्री के क्लास वास के साथ नहीं जा रही। मैं जानती थी कि ये झूठ बोल रही है, और ये मैं इसलिए जानती थी क्योंकि मैं इसे अच्छी तरह समझती हूँ, जैसे एक माँ अपनी बेटी को समझती है। तो ठीक है, आप ही से पूछ लीजिए कि गुलछड़े उड़ाने कहाँ गई थी। जी, मुझे माफ कर दीजिए, उससे झूठ कहा था। मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया था। क्या फैसला किया? हम ध्यान देने के लिए और सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। हाँ बोलो। हम कमिश्नर साहब से अकेले में ही मिलना चाहेंगे। ठीक है, मैं मीटिंग अरेंज कर सकता हूँ, मेरे पास उनका पर्सनल नंबर है। कब मिलना चाहोगे? वो चाहे तो अभी। कहाँ? शहर के बाहर बारादरी के पास। और एक बात और कह देना उनसे, अकेले ही आए, क्योंकि हमारे दूसरे साथी भी आसपास ही होंगे। ठीक है, तुम बैठो, मैं फोन करके आता हूं। हाँ सर, मैं धनराज बोल रहा हूँ।
कमिश्नर साहब ने कहा है कि उन्हें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। 1 घंटे के बाद वो मिलेंगे हमें। चलो चलो। अबे जा जा देख लेना साला, अपने पैसे की पीता हूँ, तेरे बाप के पैसे की नहीं पीता। याद करता है मीरा रानी, ला जरा 2 रुपए और निकाल। क्यों? पहले कम पी रखिए, क्या और पैसे चाहिए? ज्यादा बक बक नहीं करना, चल निकाल जल्दी से। नहीं है मेरे पास पैसे, जा खुद कमा के ला और फिर पी। जो मैं कमाती हूँ सब दारू में उड़ा देता है, जा। अरे मेरे को नफरत दिखा दिया। रमाकांत छोड़ मुझे, छोड़ मुझे रमाकांत, छोड़ दे। रमाकांत निकल, छोड़ दे मुझे। पूरा तू हट जा, बीच में होता।